कभी आपने नोटिस किया है स्पेशली इन इंडियन मैरिजेस कि जो इंडियन वुमेन है वो अपने शादी की शुरुआती सालों का जो स्ट्रगल होता है ना उसको कहीं ना कहीं भूल नहीं पाती। उनकी प्रेगनेंसी के टाइम का, पोस्टमार्टम डिप्रेशन के टाइम का, शुरुआती एडजस्टमेंट को लेके, और अगर आपका पार्टनर पोल्स अपार्ट है तो जितने भी फ्रिक्शंस हुए थे वो सब। नई शादी हमारी हुई होती है, हमारे अपने पेरेंट्स ने काइंड ऑफ हमको छोड़ ही दिया होता है कि बेटा अब वही आपका अपना घर है। पर हम चाहे अपने ससुराल को कितना भी अपना घर क्यों ना बोले, हमें पता है कि जिस तरह हम अपने पेरेंट्स के साथ रिएक्ट कर सकते थे चीज़ों पे, फ्रस्ट्रेशन निकाल सकते थे, गुस्सा कर सकते थे, वैसे यहाँ नहीं कर सकते। एंड सेम इज द केस विद देम एज वेल। यू नो आवर इन लॉज, वो भी जिस तरह अपने बच्चों से बात कर सकते हैं, हमसे नहीं कर सकते। तो इस सेटअप में क्या हो जाता है कि बहुत सारी चीज़ें अनकही रह जाती हैं और रिजॉल्व होती ही नहीं है। अब क्योंकि वो अंदर का अंदर ही रह गया, वो सप्रेस्ड रह गया, तो कभी भी कुछ भी, एक ठहरे हुए पानी में कोई आके कंकड़ भी मारता है तो उस पर वेव्स आ जाती हैं। अब ऐसे तो हम जिंदगी भर नहीं जी सकते। इतनी पुरानी बातों को लेके बैठ जाना और परेशान हो जाना, फिर से वो मेंटल डायलॉग्स शुरू हो जाना, इट्स नॉट गुड फॉर अस, राइट? तो इसको हील कैसे करना है वो मैं आज आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो आप वो सारे इंसिडेंट्स लिख लीजिए, चाहे वो 2 हो, 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, कितने भी हों, जब आपने बहुत 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 हर्ट फील किया है उनको लिख लीजिए। हर एक इंसिडेंट पे आपको एटलीस्ट 21 से लेके 40 डेज तक काम करना है, एक इंसिडेंट पे। तो अब आप ये बोलेंगे, अर्पिता अगर मेरे पास 10 है तो यार मुझे तो ऐसे 1.5 साल 2 साल लग जाएगा। सो व्हाट, आपका आपको हील करना आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप जिंदगी भर ऐसे परेशान रहेंगे, उससे अच्छा तो 1.5 2 साल लगा लीजिए ना, क्या हो जाएगा उसमें। ठीक है। अब एक इंसिडेंट को लीजिए, और जब भी आपके पास फ्री टाइम हो, एटलीस्ट 10 मिनट्स हो, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, अपने साथ बैठिए, रूम का दरवाजा बंद कर लीजिए, आंखें बंद करिए, 3 डीप ब्रेथ्स लीजिए। नेवल तक ब्रेथ लेनी है और माउथ से एक्सहेल करनी है। अब डायरेक्टली चले जाइए उस सीन पे जहां आप हर्ट हुए थे। ठीक है। अब मानो उस सीन पे आपको मिला के तब 3 लोग थे। ठीक है। अब 3 की जगह आप वहां पे 4 लोग देखेंगे, तो चौथा कौन? चौथे आप खुद, आपका आज का वर्जन। तो उस सीन में वो 15 साल पुराना वर्जन है। उस 15 साल पुराने वर्जन के साथ आप आज के सेल्फ को खड़ा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 15 ईयर्स ओल्ड अर्पिता के साथ मैं 40 ईयर्स ओल्ड अर्पिता को खड़ा करूंगी। अब मानिए उस सीन में अर्पिता फील कर रही थी कि यार उसको प्यार नहीं मिल रहा, वो लोनली फील कर रही है, करेक्ट, और उसकी किसी से आर्ग्यूमेंट्स चल रहा है उस वक्त। उस सीन को एज इट इज विजुलाइज करना है। अब वहां पे उस 15 ईयर पुरानी अर्पिता के साथ आज की अर्पिता भी है। अब उस आज की अर्पिता को दिख रहा है कि यार ये जो यंगर सेल्फ है ना मेरी, इसको इस वक्त बहुत प्यार की, सपोर्ट की ज़रूरत है। इसका रोने का मन है पर रो नहीं पा रही, तो गुस्सा कर रही है दूसरों पे और हेल्पलेस फील कर रही है। ठीक है। तो उस यंगर सेल्फ को ये वाली अर्पिता अपनी बॉडी से एनर्जेटिकली वाइब्स भेजना शुरू करेगी। अच्छा तुझे प्यार चाहिए, मैं तुझे प्यार देती हूँ। उस सीन में आप बैक ऑफ दिस सीन, बैक ऑफ बिहाइंड द सीन्स, उनकी बैक से आप उनको खूब सारा प्यार दे रहे हैं और सेम सीन चल रहा है, तो उसको ना थोड़ा फनी वे में भी देखिएगा। बहुत सीरियस मत हो जाइएगा वरना हीलिंग में प्रॉब्लम होगा। कोशिश करिएगा कि थोड़ा मजा ले लेके खुद को हील किया जाए। ठीक है। तो वही सीन चल रहा है, अर्पिता डाइनिंग टेबल में बैठी है, सामने 2 3 लोग बैठे हैं और कुछ तो आर्ग्यूमेंट्स चल रहा है और अर्पिता को फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ अर्पिता के साथ पीछे खड़ी है 40 ईयर्स ओल्ड अर्पिता। ओ रियली यू नीड लव राइट नाउ माय लव? ओके, आई विल गिव यू सो मच ऑफ लव। Send her love. Yeah. Send her support. Oh, yeah. Send her care. Keep giving, keep giving, keep giving. अगर ये प्रोसेस आप जेन्युइनली कर रहे हैं, सीरियसली कर रहे हैं, सिंसियरली कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि वो जो आर्ग्यूमेंट्स वहाँ उस सीन में चल रहे थे, आर्ग्यूमेंट्स अभी भी सेम है, पर समहाउ दैट यंगर सेल्फ ऑफ अर्पिता ना, शी इज फीलिंग सपोर्टेड। वो अब एक पॉइस के साथ, एक ग्रेस के साथ अपना पॉइंट रख रही है, फ्रस्ट्रेशन के साथ या लैक ऑफ लव के साथ नहीं रख रही है। तो वो चेंज होता हुआ आप महसूस करिए कि आप इधर से उस चीज़ को फिल कर रहे हैं जो उसको चाहिए, और द सेम सीन चल रहा है एंड एंड द सीन विद हैप्पीनेस, कि सब लोग अब हंसने लगे, सब एक दूसरे के साथ हंसी मजाक चल रहा है, उसका एंड चेंज कर दीजिए।
ठीक है। अब जब आपको लगे कि यंगर अर्पिता यानी कि यंगर सेल्फ ऑफ योर्स इज फीलिंग टोटली फाइन नाउ, तो आप उसको अपने अंदर मर्ज होता हुआ महसूस करिए, अपने चेस्ट में, अपने हार्ट सेंटर में। ठीक है। तो ये 40 ईयर ओल्ड अर्पिता अब उस पुरानी सी नटखट सी इमेच्योर अर्पिता को अपने अंदर ले रही है, और उसके अंदर उसने बहुत सारा प्यार फील कर दिया है और उसको यहाँ लेकर आ रही है 2025 में। जब आप अच्छा फील करें, फिर से डीप 3 ब्रेथ्स लीजिए और अपनी आंखें खोल लीजिए और इस प्रोसेस को 21 डेज करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। याद रखिएगा कि हमारी हीलिंग हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमारी हैप्पीनेस हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कोई और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जिस तरह हमें लगता है कि दूसरों ने हमें बड़ा हर्ट किया है, उस तरह पता है हमने भी उनको हर्ट किया है, जस्ट दैट हम अपना देख नहीं पाते। तो कोशिश करिए कि आप दूसरों को फॉरगिव कर पाए और दूसरे से फॉरगिवनेस ले भी पाए। अगर फिजिकली रियलिटी में ये करना मुश्किल लगता है तो अपने मेडिटेशंस में करिए, बहुत सारे तरीके हैं। आई कीप शेयरिंग विद यू। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।